हम दोनों बेहद मोहब्बत करते थे। फिर उसके बाद मेरी कजिन अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए यूरोप चली गई और वो वहां जाकर मेरे मामू के पास रहने लगी। वहां जाकर वो वक्त के साथ साथ बदलने लग गई। उसका रहन सहन, बात करने का तरीका और उसकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी और वो मुझसे राब्ता भी बहुत कम रखने लगी थी। मैं दिन रात उसके इंतजार में तड़पने लगा और जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने भी यूरोप जाने का फैसला कर लिया। मैं दूसरे दिन एजेंट के पास गया और मैंने अपना वीजा अप्लाई कर दिया। बाय चांस मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का फैसला किया। उसके बाद मैं यूरोप के सफर के लिए निकल पड़ा। 3 महीनों की भूख और प्यास काट कर आखिरकार मैं यूरोप पहुंच आया। जब मैं अपनी कजिन से मिलने गया तो वो मुझे देखकर खुश होने की बजाय हैरान हुई कि तुम यहां कैसे। मुझे उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। मेरी ये बात सुनकर वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और वो मुझे कहने लगी कि क्या तुम पागल हो? 1 महीने बाद मेरी शादी है मेरे मामू के बेटे के साथ और अब तुम क्यों मेरी जिंदगी खराब करने आए हो? जब मैंने उससे कहा कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब मैंने तुम्हें भुला दिया है और अब मैं अपने कजिन से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करने जा रही हूँ। और तुम्हें मजे की बात बताऊं कि अब तो तुम मुझे याद भी नहीं हो। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ और खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो। उसकी ये बातें सुनकर मेरी तो रूह काम गई थी। मैं पागलों की तरह हंसता हुआ वहां से निकल तो आया, पर लेकिन उसने मेरे सामने जो अल्फाज कहे वो अल्फाज मैं आज भी दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाया। आज उसको देखे हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि आज भी उससे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद उसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। क्या मैं तुम सबसे एक बात कहूं? कोई भी मजबूरी नहीं होती, बस कुछ लोगों की फितरत होती है कि लोग आदतन वफा नहीं करते।